अगर तुम जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहे तो फिर कौन कर रहा है? और अगर कोई नहीं कर रहा तो क्या पूरी जिंदगी एक स्वाभाविक प्रवाह है? रुको, इस प्रश्न को जल्दी मत छोड़ो, क्योंकि शायद यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबसे खतरनाक प्रश्न है। हम जन्म से लेकर आज तक एक बात पर विश्वास करते आए हैं। मैं करता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं कमाता हूं, मैं सफल होता हूं, मैं असफल होता हूं, मैं निर्णय लेता हूं, मैं जीवन को चला रहा हूं। लेकिन क्या सच में? पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तुम मन नहीं हो। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं आती हैं, जाती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला बना रहता है। आज अष्टावक्र उससे भी एक कदम आगे जाते हैं और वे पूछते हैं, जिसे तुम कर्ता कहते हो वह कौन है? ध्यान से सुनो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। क्या तुम उसे धड़का रहे हो? नहीं, तुम्हारा रक्त बह रहा है। क्या तुम उसे बहा रहे हो? नहीं, तुम्हारी सांस चल रही है। क्या तुम हर सांस को कॉन्शियसली चला रहे हो? नहीं, फिर भी जीवन चल रहा है। अब और गहराई में चलते हैं। क्या तुमने अपने जन्म का निर्णय लिया था? क्या तुमने तय किया था कि किस परिवार में पैदा होना है? किस देश में? किस शरीर में? नहीं, फिर भी जीवन शुरू हो गया। और एक दिन यह शरीर भी चला जाएगा। उस दिन भी तुमसे कोई अनुमति नहीं ली जाएगी। तो शुरुआत तुम्हारे हाथ में नहीं थी, अंत भी तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। फिर बीच का हिस्सा अचानक तुम्हारे नियंत्रण में कैसे आ गया? यही अष्टावक्र मुस्कुराते हैं और यही मन बेचैन हो जाता है। एक छोटी कहानी सुनो। एक बच्चा समुद्र किनारे खड़ा था। लहरें आ रही थीं, जा रही थीं। उसे लगा कि वह अपने हाथों से समुद्र को नियंत्रित कर सकता है। वह हर आती हुई लहर को रोकने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद थक गया, रोने लगा और बोला, समुद्र मेरी बात नहीं मानता। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, समुद्र तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तुम सिर्फ ऐसी चीज को नियंत्रित करना चाहते हो जो कभी तुम्हारे नियंत्रण में थी ही नहीं। और शायद हमारी पूरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। ध्यान दो, क्या तुमने अगला विचार चुना? नहीं, वह अपने आप आया। क्या तुमने अगली भावना चुनी? नहीं, वह भी अपने आप उठी। क्या तुमने तय किया कि आज अचानक पुरानी याद आएगी? नहीं, वह भी अपने आप आ गई। तो फिर यह मैं सब कर रहा हूं कहां से आया? यही अष्टावक्र का विस्फोटक सत्य है। बंधन कर्म से नहीं है, बंधन कर्तापन से है। इसे समझो। बहुत लोग सोचते हैं, अगर आध्यात्मिक होना है तो काम छोड़ना होगा, दुनिया छोड़नी होगी, जिम्मेदारियां छोड़नी होंगी। लेकिन अष्टावक्र ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं, काम करो लेकिन कर्ता मत बनो। यह सुनने में विरोधाभास लगता है। काम कैसे हो और कर्ता न हो? कल्पना करो, एक बांसुरी है, उसमें संगीत बह रहा है। क्या बांसुरी कहती है, यह संगीत मैंने बनाया है? नहीं, वह केवल माध्यम है। अष्टावक्र कहते हैं, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कर्म होते हैं, घटनाएं होती हैं,
निर्णय होते हैं। लेकिन मैं ही सब कर रहा हूं का दावा, यही दुख का स्रोत है। और यही कारण है कि सफलता अहंकार बन जाती है और असफलता अपराध बोध। क्यों? क्योंकि दोनों में कर्तापन छिपा है। सफल हुए, मैंने किया। असफल हुए, मैं निकम्मा हूं। दोनों ही भ्रम हैं। अब एक कठिन प्रश्न, अगर कल तुम सफल हो जाओ, क्या तुमने अकेले सफलता बनाई? तुम्हारे माता पिता थे, शिक्षक थे, समाज था, परिस्थितियां थीं, हजारों लोग थे और अनगिनत घटनाएं थीं। तो फिर पूरा श्रेय केवल मैं कैसे ले सकता है? और यदि असफलता आए तो क्या पूरी जिम्मेदारी भी अकेले तुम्हारी है? अष्टावक्र कहते हैं, देखो, जीवन एक विशाल जाल है। अनगिनत कारण और परिणाम एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मन एक छोटा सा लेबल लगा देता है, मैंने किया। यही लेबल दुख बन जाता है। एक अभिनेता मंच पर अभिनय कर रहा है। नाटक में वह राजा है, युद्ध करता है, जीतता है, हारता है, रोता है, हंसता है, लेकिन भीतर वह जानता है, मैं अभिनेता हूं। इसीलिए नाटक समाप्त होते ही वह हल्का हो जाता है। लेकिन अगर अभिनेता अपनी भूमिका भूल जाए और सचमुच खुद को राजा समझ बैठे, तो तभी पीड़ा शुरू होती है। और अष्टावक्र कहते हैं, हमारे साथ भी यही हुआ है। हमने भूमिका को स्वयं समझ लिया और फिर बोझ शुरू हो गया। रुको, अभी अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता याद करो। अब अपने आप से पूछो, क्या मैं वास्तव में इसे नियंत्रित कर सकता हूं? कुछ चीजें कर सकता हूं, कुछ नहीं। यही शांति जन्म लेती है। जब हम नियंत्रण और नियंत्रण के भ्रम में अंतर समझ लेते हैं। साक्षी भाव का अगला चरण यही है। तुम केवल विचारों के साक्षी नहीं हो, तुम कर्मों के भी साक्षी हो। कर्म होते हैं, जीवन बहता है, निर्णय उभरते हैं, शब्द निकलते हैं, घटनाएं घटती हैं, और तुम वह चेतना हो जो यह सब देख रही है। यही कारण है कि अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं है, मुक्ति कर्तापन छोड़ने में है। तुम ऑफिस जा सकते हो, व्यापार कर सकते हो, परिवार संभाल सकते हो, सपने पूरे कर सकते हो, लेकिन भीतर यह जान सकते हो, मैं जीवन को नहीं चला रहा, जीवन मुझ में घट रहा है। और जिस दिन यह बात अनुभव बन जाती है, एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। तब सफलता आती है, लेकिन अहंकार नहीं आता। असफलता आती है, लेकिन आत्मघृणा नहीं आती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम अभिनेता नहीं, तुम मंच भी नहीं, तुम वह साक्षी हो जो पूरे नाटक को देख रहा है। और शायद अष्टावक्र का यही सबसे गहरा रहस्य है। तुम्हें जीवन का बोझ उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन पहले से ही स्वयं को उठा रहा है। तुम्हें केवल जागना है। लेकिन अष्टावक्र का प्रहार अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज हमने देखा कि शायद तुम करता नहीं हो, जीवन बह रहा है और तुम उसके साक्षी हो। लेकिन अभी एक और गहरा भ्रम बाकी है, एक ऐसा भ्रम जो हर इंसान को जीवन भर बांधे रखता है।
अगर तुम करता नहीं हो तो क्या तुम भोगता हो? क्या सचमुच सुख तुम्हें छूता है? क्या सचमुच दुख तुम्हें छूता है? क्या सम्मान तुम्हें बड़ा बनाता है? क्या अपमान तुम्हें छोटा कर देता है? या यह सब केवल चेतना के आकाश में उठती हुई लहरें हैं? अगले एपिसोड में हम अष्टावक्र गीता के एक और विस्फोटक सत्य में प्रवेश करेंगे। तुम भोगता भी नहीं हो। और शायद पहली बार हम यह समझ पाएंगे कि जो दुख हम जीवन भर अपना समझते रहे वह वास्तव में किसका है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न जगा दिया हो तो उसे तुरंत बंद मत करो। कुछ देर उसके साथ बैठो। और अगर तुम इस अष्टावक्र यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, क्योंकि शायद कहीं कोई और भी है जो जीवन का बोझ उठाते उठाते थक चुका है। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक शांत रहो, सजग रहो